तो गाइज कोडी रोड्स के AEW को लीव करके WWE में पॉसिबल रिटर्न के बाद क्रिस जेरिको ने भी टीज किया WWE में उनका पॉसिबल रिटर्न। AEW के अपकमिंग ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट को लेकर AEW ने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। AEW में मीरो के रिटर्न को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने दी मेजर अपडेट। और गाइस WWE के मल्टीपल रेसलर्स को साइन करने के बाद AEW बहुत ही जल्द साइन करेगी WWE के एक और फॉर्मर चैंपियन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज़्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मनिया ऑफिशियल को फॉलो जरूर करना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन गॉड फेवरेट चैंपियन मीरो की। अगर बात करें यहाँ पर मीरो की तो गाइस जैसा कि हम सभी AEW को देख रहे गए पिछले 2 महीनों से AEW के शो के ऊपर हमें मीरो देखने को नहीं मिले गए। और गाइस मीरो के TNT टाइटल को हारने के बाद मीरो हमें AEW पर रेयरली देखने को मिले गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर मीरो के TNT टाइटल हारने के बाद मीरो को इंजरी हो गई थी। और गाइस मीरो के इस इंजरी की वजह से मीरो ने AEW से टेम्पोररी लीव लिया था। और गाइस मीरो के इस लीव के बाद अब मीरो के AEW रिटर्न को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने फाइनल अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि मीरो की इंजरी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और गाइस मीरो AEW में उनका रिटर्न करने के लिए मेडिकल तौर पे पूरी तरह से क्लियर है। बट गाइस यहां पर AEW पर मीरो का रिटर्न इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि AEW के पास मीरो के लिए करंट कोई स्टोरी लाइन नहीं गए। और गाइस AEW के स्टोरी लाइन के वजह से मीरो की करंट AEW वापसी नहीं हो रही गए। बट गाइस यहाँ पर जैसे ही AEW के अंदर AEW के पास मीरो के लिए कोई बढ़िया स्टोरी लाइन होगी तो गाइस मीरो AEW पर उनकी वापसी करेंगे। और गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मीरो AEW पर कभी भी उनकी वापसी कर सकते गए। गाइस आप मीरो के रिटर्न के लिए एक्साइटेड है या नहीं, आप सब मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं क्रिस जेरिको के WWE में पॉसिबल रिटर्न की। गाइस जैसा कि मैंने आपको कल रात के वीडियो में बताया कि कोडी रोड्स ने AEW को लीव कर दिया है। और गाइस कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद कोडी रोड्स WWE पर उनकी गारंटेड वापसी करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर कोडी के WWE रिटर्न के बाद अब यही क्रिस जेरिको के WWE में रिटर्न को लेकर क्रिस जेरिको ने मेजर टीज कर दिया है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस ने उनके ट्विटर अकाउंट पर एक पिक्चर को शेयर किया है, जहां पर इस पिक्चर में केविन ओवेंस और क्रिस जेरिको ये दोनों हमें देखने को मिल रहे गए। और गाइस ये पिक्चर 2016 की गई जब जेरिको और केविन ओवेंस की फेमस स्टोरी लाइन चल रही थी। और गाइस केविन ओवेंस के इस पिक्चर को शेयर करने के बाद अब यही जेरिको ने इस पिक्चर को लेकर ट्वीट किया है, जहां पर केविन ओवेंस के इस पिक्चर को लेकर जेरिको ने ट्वीट करके कहा है कि जेरिको कभी भी केविन ओवेंस को भूलेंगे नहीं। और गाइस जेरिको केविन ओवेंस से उनका बदला जरूर लेंगे। और गाइस इसके बाद जेरिको ने ट्वीट करके कहा है कि जेरिको कभी भी केविन ओवेंस से मिल सकते गए। और गाइस जेरिको के इस ट्वीट के बाद जेरिको डायरेक्टली इस चीज को टीच कर रहे गए कि वो भी AEW को लीव करके फ्यूचर में WWE पर जा सकते गए। और गाइस पॉसिबली जेरिको के AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद जेरिको AEW को लीव करके WWE पर उनकी वापसी करे। गाइस मैं आपको इस चीज की 100% गारंटी देता हूं कि क्रिस जेरिको उनका करियर WWE पर ही ओवर करेंगे। और गाइस जेरिको के रिटायर होने से पहले जेरिको WWE पर उनकी वापसी जरूर करेंगे। बट गाइस जेरिको का WWE रिटर्न कब होगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अब तक से बड़े टूर्नामेंट AEW ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट की। गाइस जैसा कि आप सबको मालूम होगा AEW इस साल इनॉग्रल ओवन कप टूर्नामेंट कराने वाली गए, जहां पर इस टूर्नामेंट में वो ट्रिब्यूट वहीं अब इस टूर्नामेंट के पहले राउंड को लेकर AEW ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गए, जहां पर AEW ने कंफर्म किया है कि AEW के ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट का पहला राउंड AEW 11 मई को शुरू करने वाली गए। और गाइस इस टूर्नामेंट का पहला राउंड और किसी अरीना में ना होके बल्कि
यूबीएस अरीना में होने वाला है। और गाइस जैसा कि आपको याद होगा लास्ट टाइम जब AEW ने यूबीएस अरीना में उनके शो को कराया था तो गाइस AEW की अटेंडेंस WWE से ज्यादा थी। और गाइस यही अरीना में AEW के रिटर्न होने के ऊपर AEW इसी अरीना में ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट को बिगिन करेगी। और गाइस यहां पर इस टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद AEW डबल और नथिंग 2022 के ऊपर AEW इस टूर्नामेंट के फाइनल्स को रखेगी। और गाइस डबल और नथिंग 2022 के ऊपर AEW इनॉग्रल ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल को क्राउन करेगी। और गाइस डबल और नथिंग 2022 के ऊपर हमें ओवन कप के 2 विनर देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाइस AEW के ओवन कप का टूर्नामेंट AEW के मेल डिवीजन और फीमेल डिवीजन इन दोनों डिवीजन के लिए होने वाला है। और गाइस डबल और नथिंग 2022 के ऊपर हमें दोनों डिवीजन से 2 कप चैंपियन देखने को मिलेंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW का ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मर WWE NXT सुपरस्टार स्वर्व स्ट्रैकलैंड की। वेल गाइस जैसा कि आप सबको याद होगा WWE के लास्ट बजट कट के अंदर WWE ने NXT के टॉप फैक्शन हिट रो को रिलीज कर दिया था। और गाइस हिट रो के WWE से रिलीज होने के बाद हिट रो अमेरिकन इंडिपेंडेंट कंपनीज पर करंटली काम कर रही है। बट गाइस यही हिट रो के मेंबर स्वर्व स्ट्रैकलैंड के AEW में डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने मेजर अपडेट दी गई। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि स्वर्व स्ट्रैकलैंड के WWE से रिलीज होने के बाद WWE की बाहर की हर वो बड़ी कंपनी जो नेशनल टेलीविजन या इंटरनेशनल कंपनी गए वो स्वर्व स्ट्रैकलैंड को साइन करना चाहती गए। और गाइस स्वर्व स्ट्रैकलैंड के WWE से रिलीज होने के बाद स्वर्व स्ट्रैकलैंड के लिए AEW, NJPW, इम्पैक्ट रेसलिंग और MLW जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट है। और गाइस NJPW, MLW, AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी स्वर्व स्ट्रैकलैंड को साइन करना चाहती गए। और गाइस यहां पर इन चारों कंपनी में से जो भी स्वर्व स्ट्रैकलैंड को सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देगा स्वर्व स्ट्रैकलैंड उसी कंपनी पर फाइनली डेब्यू करेंगे। और गाइस अगर बात करें यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की तो गाइस डेफिनेटली पैसों के मामले में AEW से और कोई भी कंपनी ज्यादा पैसे नहीं दे सकती गए। और गाइस इसीलिए इस चीज के अच्छे खासे चांसेस हैं कि AEW का अगला साइनिंग और कोई नहीं बल्कि स्वर्व द स्ट्रैकलैंड WWE का एक और फॉर्मर सुपरस्टार हमें बहुत ही जल्द AEW पर देखने को मिले। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW को स्वर्व स्ट्रैकलैंड को साइन करना चाहिए या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, goodbye, good night and bang.